अगर आप रोज पूजा करते हैं या देवता की पूजा करते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं, तो शक्तियाँ आपके साथ आएँगी ही आएँगी। देखिए, ये रोज़ की पूजा है, ये मैं ये नहीं कहूँगी। लोग जो आम तौर पे पूजा करते हैं, ये वो पूजा नहीं है। जब भी आप किसी सिद्धि को पाना चाहते हैं, किसी शक्ति को पाना चाहते हैं, कोई दरबार लगाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों की बात है जो लोग तंत्र नहीं, सिद्धियों को पाना चाहते हैं, पूजा पाठ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप लोग पूजा पाठ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके साथ ये होगा ही होगा। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, अब हम सीधा टॉपिक पर बात करते हैं कि आपके साथ क्या क्या होना शुरू हो जाएगा। अगर आप भक्त हैं, भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके साथ सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपका ऑरा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऑरे की जो 7 लेयर होती हैं वह बनना शुरू हो जाती हैं। देखिए, अगर आपको ऑरा नहीं पता है तो बता दूं, ऑरा वह होता है जैसे कि आपने देखा होगा, कोई डिब्बी होती है, कोई ढक्कन उस पर लगा दिया जाए तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा एक झिल्ली के अंदर रहता है, उसको कहते हैं ऑरा। ऐसे ही हमारे शरीर का ऑरा होता है जो हमें प्रोटेक्शन करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। ये आपके साथ सबसे पहले होता है। थोड़ा थोड़ा आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पर जो सर में दर्द है वह थोड़े ही टाइम बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। दूसरा आपके साथ क्या होता है, आपको सपने दिखाई देने लग जाते हैं। सपने जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह थोड़े थोड़े धुंधले नज़र आते हैं। धुंधले धुंधले से प्रॉपर आपको अभी नज़र नहीं आता है। आप बस सोचते रहते हैं कि ये क्यों नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी जो आप पूजा कर रहे हैं उसका स्तर बहुत ही थोड़ा है। इसलिए आपको अभी सपने साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके साथ जो दूसरा होता है, तीसरी बात जो होती है वह होती है, आपके मुंह से निकली हुई बातें जो होती हैं वह सत्य होने लग जाती हैं। आप जो कुछ बोलते हैं वह सत्य की तरफ जाने लग जाता है। आपकी जो वाणी है वह सत्य होने लग जाती है। वाक सिद्धि आपको प्राप्त होने लग जाती है। तो मान लीजिए आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं और वह बात सत्य हो गई है, और आपको किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है। आपको मान लीजिए आपके पास कोई बैठा है और आपको पता चल रहा है कि इसके साथ कल ये घटना हो जाएगी या ये हो जाएगा, तो और आप उसको बता देते हैं और वह घटना सत्य हो जाती है। तो आपको अभी किसी के बारे में अगर पता भी चलता है तो आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अभी गुरु नहीं है। देखिए, गुरु के बिना शक्तियाँ नहीं चलती हैं, ना ही आप चला सकते हैं। पहले आप एक अच्छे गुरु को ढूंढिए, उसके बाद में आप किसी के बारे में बताइए। जो शक्ति आपके साथ आ गई है, आपके पास है, वह आपकी रक्षा करने के लिए, आपके घर परिवार की रक्षा करने के लिए आई है। इसलिए आप उस शक्ति का दूसरों के लिए कुछ भी उनसे कार्य नहीं ले सकते हैं। आपके पास आपके लिए आई है, वह आपके घर के लिए आई है। तो आपको अभी किसी के साथ ये नहीं कहना है कि मेरे पास तो शक्तियाँ हैं, मैं इस मंदिर में जाता हूँ, मैं उस माता की पूजा करता हूँ। जो भी बातें हैं आपको गोपनीय रखनी है, चुपचाप रखनी है। ज़्यादा ढोल तमाशा नहीं बजाना है, ना ही कहना है, ठीक है। आपको किसी को कुछ भी नहीं कहना है। देखिए, जब जो कुछ सामने आता है तो अपने आप ही आ जाता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं सामने आ जाती हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शक्तियाँ जो हैं वह खुद आपको चुन रही हैं। आप शक्तियों को नहीं चुन रहे हैं कि मेरे पास ये शक्ति आ जाए। हज़ारों लोग मंदिर में जाते हैं, क्या उनके साथ शक्तियाँ आ जाती हैं? शक्तियाँ तो सिर्फ उनके साथ आती हैं। 10-12 लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं जिनके पीछे पीछे शक्तियाँ आ जाती हैं। तो वह जो शक्तियाँ आती हैं वह उनसे खुश होकर उनको उनके प्रेम के वश में वह आती हैं, तो उनका सम्मान
सम्मान कीजिए और आदर भाव से उनका स्वागत कीजिए, अपने मंत्र का जाप कीजिए। हफ्ते के हफ्ते मंदिर में जाइए, जिस मंदिर के साथ आप जुड़े हुए हैं, और उनका भोग प्रसाद टाइम टू टाइम दीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, महाकाली माता को मानते हैं, तो शनिवार के शनिवार मंदिर जाइए, माता का भोग लगाइए, प्रसाद दीजिए और अपनी कुल देवी का आवाहन कीजिए, उनकी प्रार्थना पूजा कीजिए। आप जो है एक दिन आपका डंका बज ही जाएगा, आपका नाम हो ही जाएगा। तो आप दरबार भी लगा पाएंगे, शोहरत भी आएगी, सब कुछ, आपको एक मुकाम भी मिलेगा। लेकिन आपको अभी बहुत ही संभल के चलना है। देखिए, आपके पास जो भी शक्तियाँ आई हैं, आप ज़्यादा आप किसी को बताएंगे तो वो आपकी शक्तियों को चुरा ही लेगा। आजकल जो है किसी के पास कुछ होता तो है नहीं और आपकी ओर उतार के रख लेगा शक्ति। तो इसलिए आपको बिल्कुल चुप रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। आप चुप रहिए, ज़्यादा चुप रहिए, मंत्र का जाप कीजिए। और फिर आपको क्या करना है, रोज़ डेली अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप कीजिए, उच्चारण कीजिए, उन्हें भोग प्रसाद दीजिए। हफ्ते में एक हवन कीजिए, महीने में हवन कीजिए, हफ्ते में हवन कीजिए, रोज़ कीजिए। व्रत, हफ्ते में एक व्रत आप कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता को मनाकर चलिए। उन्हें आप जितना प्यार करेंगे, इष्ट देवता जो होते हैं वह हमें हर शक्ति, सब कुछ दे सकते हैं। उनमें इतनी पावर होती है और हर संकट से हमें बचा सकते हैं। तो आपको अपने इष्ट देवता का हाथ पकड़कर चलना है। और अब आपके पास जो शक्तियाँ आई हैं उनका मान सम्मान करना है। घर में रोज़ डेली इत्र छिड़किए, गंगा जल को एक बोतल में भर के गंगा जल छिड़किए, सारे घर में स्प्रे कीजिए, हवन कीजिए, धूनी लगाइए। क्योंकि अब आपका घर जो है मंदिर की तरह बन गया है। घर नहीं, वह मंदिर बन चुका है। क्योंकि आपके घर में शक्तियाँ निवास कर रही हैं, शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, शक्तियाँ आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो देखिए, स्वच्छता भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको उस स्वच्छता को बनाकर रखना है और घर में बहुत ही अच्छे आचरण से अपना आचरण को अच्छा कीजिए। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, और अपने मंत्र का जाप करते रहिए, अपने मन में मंत्र का जाप करते रहिए। आपका मंत्र जो है उसका हवन कीजिए, उसका भोग प्रसाद दीजिए। मंत्र का भी एक हवन होता है, रोज़ डेली मंत्र का भोग होता है। जैसे आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं तो आपको लौंग, 2 लौंग और 1 बताशा लेकर कपूर के ऊपर आपको जला ऐसे छोड़ना है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। तो इससे क्या होता है, आपका जो मंत्र है वह और ज़्यादा कार्य करने लग जाता है और ज़्यादा वह सिद्धि की प्राप्ति करता है। क्योंकि देखिए, ये भी एक डेटा की तरह ही होता है। जैसे जैसे हमारा डेटा खर्च होता रहता है मोबाइल का, इसी तरह से हमारा जो मंत्र की शक्ति है वह भी ख़त्म होती रहती है। आपके कार्यों को बनाने में जो है हमारी शक्तियाँ जो लगती हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको रोज़ डेली अपने मंत्र को भोग देना है। और जैसे मैंने बताया, इसी तरह से आपको भोग देना है, पानी पिलाना है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता दी।